नमस्कार मित्रों, आज हम आपको भाई दूज के बारे में बताएंगे और भाई दूज की कथा भी सुनाएंगे। भैया दूज का त्योहार आधे कार्तिक दूज को मनाया जाता है। भैया दूज को बहनें अपने भाइयों को जिमाएं, अपने हाथों से टीका लगाएं, नारियल दें। भाई अपनी बहनों को रुपए दें। यदि बहन भाई को अपने हाथ से जिमाए तो भाइयों की उम्र बढ़ जाती है, जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। भाई दूज की कहानी इस प्रकार है। एक ब्राह्मण की दो संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी, वह अपने भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला नहीं कहती थी। भाई अपनी बहन को मिलने उसके ससुराल गया तो वह चरखा काट रही थी। तभी बहन का सूत का तार टूट गया। वह भाई के आने का पता नहीं चला। वह तार बार बार जोड़ रही थी पर जुड़ नहीं रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था। वह भाई से गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। पड़ोसन ने बोला, तेल का चौका लगाकर घी में चावल चढ़ा और चौका सूखा नहीं और चावल पके नहीं। एक दूसरी सहेली के पूछने पर उसने कहा, गोबर का चौका लगा, दूध और पानी में चावल डालकर खीर बना और भाई को खिला। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए एक चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ चक्की में सांप भी पिस गया, परंतु उसे पता ही नहीं चला। उसने उस आटे के लड्डू बनाए, कपड़े में बांध कर दे दिए। जब भाई चला गया तो बहन को सांप पिसे जाने का पता चला। वह अपने बच्चों को पालने में सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला। पास में पोटली रखी थी। भाई ने अभी तक कुछ नहीं खाया था। बहन ने सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पीहर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरते देखा। एक राहगीर ने जब उससे उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया, जो बहन अपनी भाई को कभी नाराज नहीं होने देगी और जिसके भाई की शादी के समय ये शिलाएं उसकी छाती पर रखी जाएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग और नागिन मिली। नाग बोला, जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी मैं उसे खा लूंगी। तब उसने उसके पीछे उपाय पूछा। नागिन ने बताया, भाई के सब काम बहन करे और भाई भावज को कोस कर गालियां दे, तभी भाई बचेगा। वहीं से उस भाई को उसने कोसना शुरू कर दिया। गालियां देती हुई पीहर पहुंच गई। माँ बाप को बेटी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गालियां देती हुई स्वयं लगन चढ़ाने लगी। वह घोड़ी पर बैठ गई। जो ही वह घोड़ी पर बैठी तभी शिलाएं उड़ती हुई आई, लेकिन पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गालियां देकर फेरे लेने लगी। वह सब काम स्वयं कर रही थी, यहाँ तक कि सुहाग रात को भाभी के साथ स्वयं सोने चली गई। समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने के लिए आए। वह तो जानती थी, उसने नाग नागिन को मारने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। उसके आते ही दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक सोई रही। सारे मेहमान विदा हो गए। जब माँ को उसकी याद आई कि उसको भी तो विदा करना है। विदा के समय उसने माँ की उपेक्षा पर गुस्से से कहा, मैं इतनी नीच नहीं हूँ माँ। उसके पीछे मरे हुए सांपों को दिखाकर बताया कि नाग नागिन मेरे भाई और भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेल कर भाई के जीवन की रक्षा की है। उसी भाई के पीछे मैं अपने बच्चों को पालने में सोता रोता छोड़ कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। यह कहकर जब वह लौटने लगी तो माँ और भाई ने उसे रोक लिया और आदर के साथ हमारी तरफ से आपको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।